उसी दिन से इस माया ने मेरे ऊपर काम करना बंद कर दिया। और आगे चौपाई कितनी सुंदर लिखी है गोस्वामी जी ने। अरे निजय अनुभव में कहूं खगेसा और बिना हरे भजन न मिटे कलेसा। जाने बिना न होए परनीति और बिना परनीति होए ना प्रीति। आज बताया काकभस्म जी ने गरुड़ जी को, हे गरुड़ जी कि जब से न व्यापी मोह माया और तब से रघुनायक, जब से मैंने भगवान का भजन करना चालू कर दिया है उसी दिन से इस माया ने मेरे ऊपर प्रकोप करना बंद कर दिया। तो जीवन में याद रखना, देखो मैंने कल भी बताया था कि ज्ञान बुद्धि चतुराई नई फोकट में बटती है और बढ़िया चीज अनोखी जगह में थोड़े ही दिन टकती है। जो समय निकल गया, जो समय एक बार निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और जब परमात्मा जब 84 लाख योनियों में जब जीव घूमता है तो परमात्मा से यही विनती करता है कि प्रभु कैसे भी जाकर हमें एक बार पृथ्वी पर जन्म दे दे, हम रात और दिन तेरा ही भजन गुणगान करेंगे। तो अभी आपके सामने हमारे सोनू शास्त्री जी ने बताया था कि जिस समय परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और जब धीमे धीमे बड़े हुए सत्ता हाथ में संभाली उन्होंने, तो देखिए एक बात और बताएं, जो परीक्षित महाराज के जो पूर्वज थे तो एक कमरे में बक्सा को बंद कर गए थे, उस कमरे से ताला लगा दिया था और ये कह के गए थे परीक्षित महाराज कि बेटा इस कमरे का ताला मत खोलना। और जे तुम्हें माले में जा काम की बड़े बूढ़े मरे करे औलाद बाई में उमरिया सबसे पहले उठते कहूँ ऐसा ना है कि बाबा तो मर गए जो तो धनमाल जिंदगी भर कमाओ सब जाई में बंद करके धरे गए हैं। तो आज परीक्षित महाराज उस कमरे की तरफ गए और तब हालत क्या हुई है बेटा सोनू। अरे सोनो सभा दे ध्यान और आज मन भूपति को डोलो। अरे आज मन भूपति को डोलो, नाय पलकी करी अवार के कमरा हाथ नसी खोलो। महाराज ने कमरा को खोला और तब हुआ क्या, आरे नजरे जब भीतर कूद डाली, अरे नजरे तब भीतर को डाली, तब देखत नजर उठाए के कमरा दिख रहे हुए खाली। जैसे ही कमरा को खोला और जो नजर डाली तो कमरा खाली दिखाई दिया और जो कोने की तरफ देखा तो हुआ क्या,
आरे देख रहे भीतर को नक्शा, आरे देख रहे भीतर को तब देखत नजर पसार धरो एक कोने में बकसा। जो बकसा दिखाई दो अब परीक्षित महाराज के जो है सो सब जाई। और तब कर्म कौन सा करते? हरे आज मन राजा को डोलो और सोच समझ के आज के बकसा हाथ नती खोलो। जो परीक्षित महाराज ने बकस देखो माने के जोकर जाई के लिए मने करते। अब जो का जो धनमान है सब जाई और जो बकसा को खोलो तो हमें सोने का मुकुट निकला। और वो मुकुट आया कहां से? परीक्षित महाराज आरे जीते के मगध देश आए, आरे जीत की मगध देश आए और जरासंध कुमार मुकुट को भीमसेन लाए। ऐसे ही बकस में मुकुट देखा तो जरासंध को मार करके उस मुकुट को भीमसेन लेके आए थे। और वो अधर्म के मुकुट धन का मुकुट बना हुआ था। जरासंध जितने हजारों राजा जो कैद कर लिए थे सारा धन छीन छीन के वो मुकुट बनवाया था। और महाराज परीक्षित पहले ही वचनबंध दे आए वहां पे कलयुग को जो अधर्म का धन हो उसमें तेरा वास हो। तो वो अधर्म का मुकुट बना हुआ और तब हुआ क्या? अरे आज मन राजा को ठहरो, अरे आज मन राजा को ठहरो सोई मुकुट कुलयो उठाए परीक्षित राजा ने पैरो। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय उस मुकुट को पहन के गए हैं अधर्म का ही मुकुट था। तो जब पहन कलयुग का उसमें पास हो गया, जब इधर श्रृंगी ऋषि की जब कुटिया पे पहुंचे तो संत की तारी लगी हुई थी, भजन में लीन थे। और तब पानी मांगा है राजा ने श्रृंगी ऋषि से, लेकिन उनकी समाधि लगी हुई थी। लेकिन कलयुग सवार था महाराज परीक्षित के। और जीवन में याद रखना, उस समय राजा परीक्षित जैसा राजा मिलेगा नहीं, लेकिन कर्म इतना बिगड़ा कि कलयुग के सवार होने से। और तब हुआ क्या बेटा? अरे सुनो ऋषि दे ध्यान और विधियगत काउन नाय जानी,
को लगी रही प्यास मिलो ना पीवे को पानी। राजा को लगी आज राजा को प्यास लगी और घोड़ा पे सवार थे और तब हुआ क्या? अरे भूप आगे बढ़ आए, अरे भूपया के और नेक न करी अवार संत के द्वारे आए। आज राजा जब आगे बढ़ के चले और श्रृंगी ऋषि समाधि में लीन। अरे प्रभु की लीला है न्यारी, अरे प्रभु की लीला है प्यारी, और होनहार बलवान संत की लगी रही है तारी। संत की लगी है महात्मा जी समाधि में लीन है और महाराज परिचित घोड़ा पर सवार है। तो आज बोले क्या है? अरे खुद सासिर पे मलहलानी, अरे कुछ मोए लगी रही भारी प्यास संतन का पिलवाई दे पानी। आज जैसे ही महाराज परीक्षित ने पानी मांगा कि मुझे प्यास लग रही है पानी पी, तो संत की तारी लग रही थी। महात्मा जी ने नहीं सुना तो क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं राजा होकर के मेरा इतना अपमान किया है कि जो मैंने आज्ञा के मेरे पालन नहीं किया, तो उसी समय मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। और डालकर जब वापस चले गए इधर, जब वापस लौट करके आए तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे लोमस, जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में सर्प डाल के गए महाराज परीक्षित, तो उन्होंने मन में विचार किया कि राजा घमंड में इतने चूर हो गए कि संत का अपमान किया है। उसी समय जल हाथ में लिया और श्राप लगा दिया राजा परीक्षित को, हे राजन, जिस नाग के द्वारा मेरे पिता का तुमने अपमान किया है, उसी नाग वंश का तक्षक नाग आज से 7वें दिन और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो महात्मा जी की तारीफ दीवान का बेटा ये क्या किया? राजा परीक्षित जैसा राजा इस दुनिया में अब मिलेगा नहीं। बेटा केवल कर्म इतना बिगड़ा है कलयुग के बैठने से, लेकिन स्वयं भगवान ने अपने लिए लिखा है, बेटा सोनू कैसे गुरुदेव? मोर बचन जाए पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। भगवान ने कहा, एक बार को मेरी मुख की कही हुई वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती।
और जीवन में याद रखना, तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत ब्राह्मण कोई भी आ जाए, अगर उसे दे ना सको तो कभी जीवन में अपमान मत करना, अपमान मत करना। आज इधर जब परीक्षित महाराज जब घर पे गए, जिस समय मुकुट को उतारा, अब बुद्धि पलटी है कि मैंने ये क्या किया। जब उसी समय जब पुनः लौट करके गए हैं श्रृंगी ऋषि के पास, और तब कहा कि बेटा कैसे भी करके इसका उपाय श्राप को वापस ले लो, और परीक्षित जैसा राजा इस दुनिया में अब दोबारा नहीं आएगा। तब कहा है कि संत के मुख से जो वाणी एक बार निकल जाती है कभी वापस नहीं होती। श्राप को तो वापस नहीं ले सकता पिताजी में, लेकिन एक उपाय बता देता हूं। अगर महाराज परीक्षित अपनी पत्नी के साथ में और गंगा जी के किनारे पर श्रीमद् भागवत कथा कराएं और उसको श्रवण करें, तो मेरे श्राप का तेज कुछ कम हो सकता। तो आज उसी समय आज महाराज परीक्षित और जब कथा सुनने के लिए तैयार है, तो हे राजन, तब हुआ क्या? देखो ये तो निश्चित हो गया था कि कथा सुननी महाराज परीक्षित को है, लेकिन कथा कहने वाले निश्चित नहीं हुए कि कथा कहेगा कौन। आज उसी समय 88,000 ऋषियों को लेकर के, और आज वेद व्यास महात्मा जी ने और एक सिंहासन तैयार किया, और जब सिंहासन जब बना दिया तब कहेगा कि कथा सुनने वाले तो निश्चित हो गए कि महाराज परीक्षित को कथा सुननी है, लेकिन कथा कहेगा कौन। और तब हुआ क्या? अरे सोकर ताल की पारी लला, और एक आसन सुघड़ा बनाओ रे। अरे सुघड़ ताल की पार लला, एक आसन सुघड़ा बनाओ रे। और 12 बरस को बेटाओ, बच्चन भी खेलत आओ रे। आज सिंहासन बन के तैयार हो गया, तो आज 12 वर्ष का बच्चा बच्चों में खेलता हुआ आया है। अरे वेद व्यास ने गोद लयो, सोई कातिया पे बैठाओ रे। और जितने महात्मा बैठे वहाँ, सब व्यास खुशी से नभाओ रे। अरे जितने महात्मा बैठे वहाँ, सब व्यास खुशी से नभाओ रे। और वेद व्यास साधु ने बालक खुशी से झुकाओ रे। जो जितने 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, सबने तो प्रणाम किया वेद व्यास महात्मा जी के लिए, और वेद व्यास महात्मा जी प्रणाम किया उस बच्चे के लिए। महात्मा ने कही महाराज तुम तो बड़ो कोई हत्वा है, ये बालक हुआ तो तुम शीश झुका रहे हो। तो आज वेद व्यास महात्मा बोले क्या है? अरे भैया ले गयो करमल बेटा, और ये बालक मेरो है बेटा। आज उसी समय वेद व्यास
व्यास महात्मा जी ने कहा कि जब मेरा ही बेटा है 88,000 ऋषि ने कही तुम तो जो कहते कि मैंने ब्याह ही ना करो अब बालक हुआ आएगा। तब महात्मा जी ने कहा कि ऋषि सुनिए, जब मैं समस्त प्राणों को लिख चुका था और जब मेरे शरीर में काम वासना जागी थी तो देवराज इंद्र की आत्मा जाबाल मुनि के घर पैदा भई चेटिका बन के। और जो उन्हीं के जाना है जिस सवर्ण के जितनी माता बहन तुम्हारे देखते कोई बालक अगर छोटा हो गलती करते तो कहा आइए तेरे चेटिका मैं आगे दे दूं तेरे कौन है ये हैं? देवराज इंद्र की आत्मा जब चेटिका दूसरा नाम पड़ा उनका पिंगला, तो पिंगला के साथ वेदव्यास महात्मा का विवाह हुआ। और इधर एक दिन क्या हुआ, देवर्षि नारद और मैया पार्वती के पास पहुंचे, पहाड़ों में निवास करती थी। और तब कहा कि मैया आज अकेली कैसे बैठी हो, कहां गए बना दिया वारे बाबा, यहीं को होंगे पी के अबे भांग के तो ऊपर होंगे। कि मैया एक बात पूछूं तो मत कि पूछो कि जे बताओ कि तुम तो भोले बाबा कितना प्रेम करते है। देवसी नारद ते मैया ने जो कोई बात पूछने की होता है जो खाता है वो खवाता है, जाता है मसंग ले जाता है। देवसी नारद ने कहा हाँ ले जाता हूँ, जो कोई बात है लला कि बात तो बहुत बढ़िया पर हमारी मानो तब ना कि अरे लला ऐसी का बात है बताओ तो सही। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम प्यार भी करते है तो भोले बाबा तो जब पूछो तुम्हारे जो मुंडों की माला गले में पड़ी है ये किनके मुंडे हाथ तक बताई ललाते सब यही बात ना बताई। हाँ तो तुम तो जो कह रही मोते तो प्यार करते हैं कह लला तुम्हें पता है कि हमें तो पता है पर हमारी मान तो को है तुम यही समय बेटा बता तो सही। कहे भोले बाबा अमर कथा जानते और जब बताओ तुम तो हित करते तो अमर कथा तुम्हें ना सुना बताए। और ये मुंडों की माता तुम्हारे की है, 107 बार तुम्हारा मरण हुआ है और बार बार जब मर जाती हो तो शीश काट लेते और एक मुंह बढ़ा देता है। अब बताओ